क्या आपने कभी सोचा है कि एक बच्चा चोट लगने पर मम्मी ही क्यों पुकारता है, लेकिन जब उसके दिल को चोट लगती है ना, तो कई बार पापा कहने से पहले 10 बार सोचता है। क्या पिता और बच्चे के बीच में प्यार कम होता है, या बस उस प्यार तक पहुंचने का रास्ता थोड़ा सा मुश्किल होता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनिया चेतन कानन और आप सुन रहे हैं दिल की बातें सोनिया के साथ। तो आज की बात किसी माँ को बड़ा और किसी पिता को छोटा साबित करने की नहीं है। आज की बात उस दूरी की है जो कई बार एक ही घर में रहते हुए भी पिता और बच्चे के बीच बन ही जाती है। माँ से बच्चा सब कुछ कह देता है। मम्मी, आज स्कूल में ये हुआ। मम्मी, मुझे ये चाहिए, प्लीज आप पापा से बोल दो ना। मम्मी, आज मैं बहुत परेशान हूँ। लेकिन यही छोटी छोटी बातें वो अपने पिता के सामने बोल नहीं पाता, और जब पिता पूछते हैं तो वो ये कह देता है, कुछ नहीं। तो आखिर ये कुछ नहीं इतना बड़ा क्यों होता है? आज इसी कुछ नहीं के पीछे छिपी कहानी को हम समझने की कोशिश करेंगे। माँ से छोटी छोटी बातें क्यों निकल जाती हैं, कभी सोचा आपने? चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि बच्चा स्कूल से आया, माँ ने पूछा आज क्या हुआ, तो बच्चे ने बताया इससे लड़ाई हुई, टीचर ने ये किया, दोस्तों ने ये बोला। मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में माँ अक्सर अपने बच्चे के छोटे छोटे मूवमेंट में शामिल होती है। जूते पहनने से लेकर खाना खिलाने तक, होमवर्क से लेकर रात को सुलाने तक, इन छोटे छोटे पलों के अंदर एक इमोशनल कनेक्शन कब बन जाता है पता ही नहीं चलता। और यही वजह होती है कि एक बच्चे को लगता है कि यार मम्मी को तो मैं सब कुछ बता सकता हूँ, और कब वो उसकी दोस्त बन जाती है उसे खबर ही नहीं होती। लेकिन पिता की कहानी यहाँ थोड़ी सी अलग होती है कि जब एक पिता का रोज का जीवन शुरू होता है तो सुबह काम पर जाना, दिन भर काम पर रहना, शाम को थक कर आना और अपने बच्चे से पहला पूछा गया सवाल, ध्यान से सुनिएगा, कहीं ये सवाल तो आप घर पर घुसते बरोबर अपने बच्चे से नहीं करते कि पढ़ाई की क्या, होमवर्क किया क्या, मोबाइल कितना चलाया आज तुमने। लेकिन दोस्तों, मैं समझती हूँ कि यहाँ पर एक पिता का उद्देश्य गलत नहीं है। वो अपने बच्चे के भविष्य को बनाना चाहता है और इसीलिए ये 3 बातें उसको इम्पोर्टेंट लगती हैं। लेकिन बच्चे को क्या सुनाई देता है? कभी सोचा आपने कि पापा को मेरी पढ़ाई की चिंता है लेकिन मेरी फीलिंग्स की नहीं? और यहीं से शुरुआत होती है एक छोटी सी दूरी की, जो कब बड़ी बन जाती है खबर नहीं होती। तो चलिए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर पिता का दोष है, पर नहीं। कई बार पिता अपने बच्चों से प्यार करना नहीं जानते, ऐसा नहीं है, बल्कि एक बार उन्होंने प्यार जताना सीखा ही नहीं। कई बार पिता को बचपन से ही सिखाया जाता है कि मर्द रोते नहीं, कमजोर होते नहीं, जिम्मेदारियां उठाते हैं और परिवार के लिए कमाते हैं और बस कमाते हैं। तो उन्होंने प्यार को भी एक अलग ही भाषा में बदल दिया कि फीस भरना है, अच्छा स्कूल देखना है बच्चे के लिए, उसकी जरूरत की किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, और मुश्किल समय में मुझे उसके साथ खड़ा रहना है। लेकिन बच्चे को कभी कभी और एक भाषा चाहिए। सुन रहे सारे पिताओं को मैं यही बोलना चाहूंगी कि बच्चे को कभी कभी एक और भाषा चाहिए कि पापा आज मेरे पास बैठ जाओ। चलिए और एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं, बेटों की बात अलग करते हैं, आते हैं एक इमोशनल बॉन्डिंग पर जहां आपकी बेटी है। मान लो बेटी का स्कूल थोड़ा सा दूर है और आज उसका मूड ठीक नहीं है। जब वो घर पर आई तो उसका झगड़ा ऑलरेडी हो चुका था स्कूल के अंदर। वो माँ के पास आती है, मम्मी आज मेरे साथ बहुत गलत हुआ। माँ शायद आधे घंटे बैठकर उसकी बातें सुन लेगी। इससे क्या हुआ, उस बच्ची का दिल हल्का हो गया।
और यही बात अगर वो अपने पापा के साथ करने जाएगी तो पापा क्या बोलेंगे, अरे यार छोटी सी बात है, इसे भूल जाओ, दिल पर मत लो। क्यों? मकसद गलत नहीं था। पिता अपनी बेटी की समस्या को छोटा करना चाहते थे और वो चाहते थे कि बच्ची इसे डीपली ना ले और भूल जाए। लेकिन बच्ची क्या सोचती है कि पापा मेरी बात समझ नहीं रहे। यहाँ पिता को बस एक चीज बदलनी है, छोटी सी, ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप सुन रहे हैं और आपकी एक प्यारी सी बेटी है तो सलाह देने से पहले बस इतना सा कह देना कि आओ बैठो मेरे पास, क्या हुआ मुझे बताओ और तुम्हें कैसा लगा। कभी कभी बच्चे को सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता कि जाकर के उस बच्चे की पिटाई लगा दो या पेरेंट्स से शिकायत कर दो। नो वे, वो सिर्फ अपने मन की बात आप तक पहुंचाना चाहती है और वो सही है, ये बात आपसे कहलवाना चाहती है। और एक बात, अक्सर पिताओं को लगता है कि यार हम कूल बन गए तो एक अच्छे पिता बन गए। नो नो नो, पिता का दोस्त होना मतलब ये नहीं है कि हर बात पर उनकी हामी में हामी मिलाते जाओ। लिमिटेशंस रखो, गलती करे तो समझाओ और डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है। लेकिन उसे ये महसूस होना चाहिए कि अगर मुझसे गलती होती है तो मैं पड़ोसी को नहीं तलाशूंगा, मुझे मेरे पापा चाहिए। तो सवाल ये नहीं उठता दोस्तों कि आप एक अच्छे पिता नहीं हैं या फिर स्ट्रिक्ट हैं। सवाल ये होता है कि क्या बच्चा पापा के सामने बिना डर के अपनी बात कह सकता है। क्या आप जानते हैं, अगर मेरी बातें सुन रहे हैं तो, कि आपका जो सबसे खूबसूरत पार्ट होता है बच्चे की लाइफ में वो होता है ट्रस्ट। कैसे? बेटा बड़ा हो गया, उसकी जिंदगी में कोई बड़ी परेशानी आती है और वो सबसे पहले चाहता है कि अपने पिता को फोन करके बताए कि पापा मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। और इससे बड़ी उपलब्धि सच मानिए आपकी लाइफ में कुछ नहीं होगी, क्योंकि उस एक फोन के पीछे पूरी लाइफ का भरोसा है। तो दूरी मिटाने के लिए आप क्या करने वाले हैं? 2 बातें सीख लीजिए कि हर बातचीत को पढ़ाई पर खत्म मत कीजिए और शुरुआत मत कीजिए। कभी ये बैठकर पूछ लीजिए कि तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी किस बात से होती है। बच्चे की बात बीच में काटिए मत, सॉल्यूशन पर मत जाइए, पहले सुन लीजिए। हर दिन 15 मिनट निकाल लीजिए, मोबाइल दूर कर दीजिए, टीवी बंद कर दीजिए, रील्स मत देखिए, बस आप और आपका बच्चा। और उसकी पसंद की एक्टिविटी 10 मिनट कर लीजिए। ड्राइंग कर लो, क्रिकेट खेल लो, वॉक कर लो, कुकिंग कर लो, गेम कर लो या हंस लो। ये कनेक्शन आपको कब उसके करीब ले आएगा और कब आप उसके दोस्त बन जाएंगे आपको महसूस ही नहीं होगा। और उसे भी कि जब तुम आज मुझसे सबसे नाराज हुए थे या हुई थी तो मुझे भी थोड़ा सा बुरा लगा था। ये दिल का कनेक्शन उस तक पहुंच जाना चाहिए। और सच मानिए, अगर आपके पास में आपकी वाइफ बैठी है और वो माँ एज ए माँ का रोल कैसे निभा सकती हैं, कि कई बार माँ और बच्चे के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, कई बार नहीं हर बार होता है। तो माँ पिता और बच्चे के बीच में एक ब्रिज भी तो बन सकती है कि मुझे पापा से डर लगता है। अगर बच्चा ये कहे तो आप ये कह सकती हैं उससे कि बेटा पापा तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, शायद वो प्यार जताने का तरीका अलग समझते हैं, तो चलो उनसे बातें कर लेते हैं। और पिता को भी बच्चे के सामने माँ की जगह कम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दोनों तरफ से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे तो बच्चा अपने आप उस फीलिंग को महसूस करेगा। तो दोस्तों, पिता की सबसे बड़ी जीत ये नहीं होती कि उसका बच्चा उससे डरता है। नो वे। पिता की सबसे बड़ी जीत ये होती है कि वो बड़ा होकर आपसे अपनी हर एक बात शेयर कर सकता है। और अगर आप पिता हैं तो आज घर जाकर अपने बच्चे से ये मत पूछ लेना कि पढ़ाई कैसी चल रही है, ये पूछना कि बेटा तुम ठीक हो, स्कूल में क्या हुआ। हो सकता है बच्चा शुरू में आपसे कुछ ना कहे, परेशान मत होना, क्योंकि दूरियां एक बातचीत में खत्म नहीं होती। कभी कभी उन्हें खत्म करने के लिए रोज की आदत बनाना पड़ता है। और अगर आप एक माँ हैं तो अपने बच्चे और उसके पिता के बीच पुल बन जाइए, दीवार नहीं, क्योंकि बच्चे को माँ का प्यार भी चाहिए और पिता का भरोसा भी। और बच्चे को ये महसूस होना चाहिए कि मेरे घर में 2 लोग हैं जिनसे मैं अपनी खुशी की सारी बातें कर सकता हूँ और गम की भी। तो आज जाकर आप ये काम करने वाले हैं। और एक इम्पॉर्टेंट काम नोट कर लीजिए कि क्या करने वाले हैं कि सोनिया के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएंगे और लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी।
दावा है मेरा, आज से ही आप ट्राई कीजिए, ये बॉन्डिंग कब फ्रेंडशिप में बदल जाएगी आपको खबर नहीं होगी। और कमेंट में लिखिएगा कि आपको कैसा महसूस हुआ आज ये दोहराने के बाद। चलिए मिलते हैं कल के सेशन में। शुक्रिया, अलविदा, बाय बाय, जय श्री कृष्ण।